हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इन हाथों की लकीरों पर मत जाओ गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि गालिब ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीन ये आसमां सब उसी का है। ऐ बुरे वक्त ज़रा अदब से तो पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो दोस्तों, आज हम किसी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन टीवी टॉक शोज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे सोचने का ढंग और नज़रिया बदल दिया है, लोगों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाई है। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड नादिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हिडन ट्रेजर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर वीडियोज़। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के बारे में। लोगों की परेशानियां, उनकी कठिनाइयों को हम सबके सामने ला के रखना, बहुत खूबसूरती से उस कठिनाइयों का रास्ता निकालना, उनकी परेशानी को एक नया दिशा देना और उनके लिए एक नए रास्ता खोलना। फिर चाहे वो अहमदाबाद की अमीशा हो जिन्होंने अपने 6 बच्चों को खो के 8 साल के बाद अपनी एक बेटी को जन्म दिया और उसकी पालन पोषण में लग गई, चाहे वो परवीन हो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और साथ ही साथ अपने चेहरे की खूबसूरती भी, या फिर वो डॉक्टर तो खुराना जो पूरी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर भी अपनी जुड़वा बच्चियों को बचाने के लिए काफ़ी परेशानियाँ उठाई, या फिर मुंबई की स्नेहलता हो जो अपनी पूरी उम्र डोमेस्टिक वायलेंस से जूझती रही। मर्द को अहंकारी और ताकतवर होने का तमगा इसी समाज ने दिया और नतीजा इसी समाज को भुगतना पड़ा। कभी जातिवाद को लेकर दंगों में या कभी आपस के लड़ाई झगड़ों में मर्द ने मर्द को ही नुकसान पहुंचाया है। सत्यमेव में दिखाए हुए एपिसोड फीमेल फोर्टिसाइड्स की वजह से एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया और बहुत सारे डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। मेल फोर्टिसाइड्स और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस में राजस्थान गवर्नमेंट में फास्ट ट्रैक केसेस में कोर्ट में लाने का ऑर्डर दिया। राजस्थान और हरियाणा जैसे जगह पे आंदोलन छिड़ गई और फीमेल फोर्टिसाइड्स और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आंदोलन निकाला गया। टेड टॉक्स इंडिया नई सोच, इस शो के जरिए लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा करना, उन्हें कभी न हार मानने के लिए इंस्पायर करना और अपने एक नई पहचान बनाने की प्रेरणा देना। शो के मंच पे बुलाया गया डॉक्टर रमिंदर ढिल्लों को, जो एक डॉक्टर और एक मेडिकल वॉलंटियर थी और जिनके हस्बैंड एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 24 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद वो एक हाउसवाइफ बन गई पति का और बच्चों का ध्यान रखने के लिए। फिर जब उनके पति रिटायर हो गए एट द एज ऑफ 49 और उनकी बेटियों की शादी हो गई, तब उन्होंने अपना पैशन बनाने को सोचा, अपना एक नाम बनाने को सोचा। एट द एज ऑफ 58 जहां अमूमन लोग रिटायर हो जाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन एरोमेडिकल इवैक्यूएशन स्पेशलिस्ट बन के गई। एट द एज ऑफ 68 वो साउथ सुडान अफ्रीका में सिविल वार में गई। वहां उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली। उन्होंने कहा कि साउथ सुडान के वार में हॉस्पिटल में बस 6 बेड थे और वहां एक बार 60-70 पेशेंट्स आ रहे थे, पर ना कोई चिल्ला रहा था ना कोई रो रहा था, जबकि किसी के नीचे के पैर नहीं थे तो किसी के हाथ नहीं थे, कोई पूरा का पूरा पैरालाइज था। तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम सब में बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। जब ज़िंदगी हमें परेशानियाँ देती है तो साथ साथ क्षमता भी देती है। हम सब में ये एबिलिटी होती है, मुझ में है, विक्टिम्स ऑफ वार में भी है, और हम सब में ये कैपेसिटी होती है। बस हम सबको एडजस्ट, अडेप्ट और नेगोशिएट करने आना चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। डॉक्टर रमिंदर ढिल्लों को द टफेस्ट लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुनीबा मज़ारी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये एक पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, पेंटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है और ये टेड टॉक्स पे मंच पे अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताती हैं। 27 फरवरी 2008 मुनीबा और उनके हस्बैंड का क्वेटा से रहीम यार खान जाते वक्त कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन्हें काफ़ी मेजर इंजरीज होती हैं, इंक्लूडिंग ब्रोकन आर्म्स, रिब केज, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन और स्पाइन। उनके लंग्स और लिवर भी डीपली कट हो जाते हैं और उनकी लोअर बॉडी इंटायरली पैरालाइज हो जाती है। वो 2 साल तक हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने ये कहा था कि ना वो कभी चल पाएंगी
ना वो कभी पेंट कर पाएंगी और ना वो कभी माँ बन पाएंगी। मुनीबा ने हार नहीं मानी। वो हॉस्पिटल बेड से पेंटिंग शुरू कर दी। आज वो वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं। उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन बड़े बड़े शहरों में होती है, इंक्लूडिंग दुबई। उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया जिसका नाम है नेल मजारी। आज वो पॉन्ड्स मिरेकल वुमेन फर्स्ट एवर व्हील चेयर यूजिंग मॉडल बन गई हैं। दिल से पाकिस्तान कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और जून 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल यूथ काउंसिल का मेंबर बनाया। फिर NDTV इंडिया में आने वाला डिबेट शो वी द पीपल, जिसे होस्ट सारा जैकब करती हैं। इस शो के जरिए मुद्दा उठाया गया द बिग इंडियन फैट वेडिंग, यानी कि खर्चेलू शादी। क्या खर्चेलू शादी वाकई में बुरी है? क्या ये समाज में प्रेशर डालती है? क्या ये गरीबों पर प्रेशर डालती है, या इसके पीछे कोई और मुद्दा भी है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? बड़े पैमाने पर खर्च किए ये पैसे वाकई खर्चीले हैं, लेकिन इसके पीछे की एक और इंडस्ट्री भी चलती है, द वेडिंग इंडस्ट्री, जो अपने आप में बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। ये बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, जैसे टूरिज़्म। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत फैशन में है। डेस्टिनेशन की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। डिज़ाइनर इंडस्ट्री, जैसे कि लहंगा डिज़ाइनिंग का, वेडिंग प्लानर इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ज्वेलरी डिज़ाइनर इंडस्ट्री, कैटरिंग बिजनेस, फोटोग्राफी या फिर मेकअप आर्टिस्ट का बिजनेस, ये सारी इंडस्ट्री बूस्ट होती है सिर्फ एक वेडिंग इंडस्ट्री से। तो अगर आइंदा आप कभी फैट इंडियन वेडिंग के बारे में सुने तो ये मत कहिएगा कि वाकई बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। ये समझिएगा कि अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो बहुत सारे गरीबों को नौकरी भी मिल रही है, यानी कि एक और इकोनॉमिक बूस्ट हो रही। जोश टॉक्स, इस शो के मंच पे लोग अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आई हुई कठिनाइयों के बारे में बताते हैं और उनसे निकलने की अपनी मेहनत बताते हैं। हमारे दिल में एक रोशनी जगाते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आइए मिलते हैं रिधिमा अरोड़ा से, जो नामिया फूड नाम की एक आयुर्वेदिक कंपनी की मालकिन है। एक साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ कर दिया। उनका कहना है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्शनलेस थे, लेकिन जब उनके पापा बीमार पड़े वो उनके साथ हॉस्पिटलों के चक्कर काटते और लोगों की दुख भरी दास्तां सुनते उनके दिल में एक ख्याल आया कि डॉक्टर हमें सारी दवाओं और प्रोटीन्स के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या हमारे डेली फूड की ज़रूरत नहीं है? हमें एक ऐसा डेली फूड होना चाहिए जो हमें ये बीमारियाँ होने ही ना दें। और तब उन्होंने अपना रुख आयुर्वेदा की तरफ मोड़ा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेदा को जगह दी, उनके बारे में पढ़ाई की, उनका एक कोर्स किया, उनके सारे हर्ब्स के बारे में उन्होंने पढ़ाइयाँ की और दवाइयाँ बनाना शुरू की। शुरू में उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी दवाइयों को कोई ख़रीदता नहीं था। उन्होंने अपनी मार्केटिंग, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपने फाइनेंसेस खुद किए, जबकि ये सब के बारे में उन्हें पहले कोई तजुर्बा नहीं था। उनका मानना है कि ज़िंदगी हमें एक मौका देती है, हमें उसे समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी सीधी सादी हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आ सकती है, लेकिन जहाँ से भी आए हमें उसे हाँ कर देनी चाहिए। ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए कि ये कैसी होगी, वो कैसी होगी, बस हाँ कर देना चाहिए और उसे सच करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसे अब कई सारे टॉक शोज़ हैं, जैसे सफ़र मंजिलों का और जज्बा जैसे टॉक शोज़, जिन्होंने एक नई दिशा दिखाई है। सोशल मीडिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ज़रूरत है तो बस एक सही पहचान की। इन सारे टॉक शोज़ ने हमारे दिलों में एक नई रोशनी जगाई है, हमारे सोचने के तरीक़ों को बदला है, पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद की है, उनके लिए एक नया रास्ता और एक नई रोशनी दिखाई है, यंग जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, उन्हें इंस्पिरेशन दिया है। तो क्यों ना हम कहें कि आज का सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान है। तो फ्रेंड्स, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।